धन्य है वे मानव जो इस भगवत वाणी गीता का रसपान कर। संसार के सभी प्राणियों को मेरा नमस्कार। हे संसार के मनुष्यों, वासुदेव कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहु, कर्मयोग के बिना ज्ञान योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है और ज्ञान योग की प्राप्ति के लिए कर्मयोग का साधन करना आवश्यक है, क्योंकि कर्मयोग के बिना ज्ञान योग की सिद्धि बड़ी कठिनाई से होती है, किंतु कर्म योग की सिद्धि के लिए ज्ञान योग का साधन आवश्यक नहीं है। हे पार्थ, ज्ञान योगी का लक्ष्य परमात्मा का अनुभव करना है, किंतु राग रहते हुए इस साधन के द्वारा परमात्मा के अनुभव की बात तो दूर रही, इस साधन को समझ पाना भी कठिन होता है। इसलिए राग मिटाने का सरल उपाय कर्मयोग का अनुष्ठान करना है। कर्मयोग में प्रत्येक क्रिया दूसरों के हित के लिए की जाती है। दूसरों में हित का भाव होने से अपना राग स्वतः मिट जाता है। इसलिए कर्म योग के आचरण द्वारा राग मिटाकर ज्ञान योग का साधन करना सरल पड़ता है, और कर्मयोग का आचरण किए बिना ज्ञान योग का सिद्ध होना कठिन है, क्योंकि कर्मयोगी छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रिया को करते समय यह देखता है कि मेरा भाव सकाम है या निष्काम। सकाम भाव आते ही वह उसे मिटा देता है, क्योंकि सकाम भाव आते ही वह क्रिया अपनी और अपने लिए हो जाती है। दूसरों का हित कैसे हो, इस प्रकार मनन करने से राग का त्याग सरलता से हो जाता है। कर्मयोग की महिमा में भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी को तत्काल ही शांति मिल जाती है, उसकी इंद्रियां उसके बस में होती हैं, उसका अंतःकरण निर्मल और उसका शरीर उसके बस में होता है। संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही इसकी आत्मा है। ऐसे कर्मयोगी कर्म करते हुए कर्मों से लिप्त नहीं होते। जो पुरुष सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूंघकर ना तो प्रसन्न होता है और ना ही खिन्न होता है, वही जितेंद्रिय पुरुष है। चाहे अपने शरीर से अलग हो जाए, चाहे वह संपूर्ण शरीरों में एकता मान ले, दोनों का परिणाम एक ही होगा। ज्ञान योगी अपने शरीर से असंग होता है और कर्मयोगी सब शरीरों के साथ अपने शरीर की एकता मान लेता है। एकता मानने से वह उदार हो जाता है। उदारता गुण भी है और अपना स्वरूप भी। हमारे पास जो पदार्थ है वह दूसरों की सेवा में लग जाए, यह भाव उदारता का गुण है। और वास्तव में हमारे पास जो पदार्थ हैं वो हमारे हैं ही नहीं, ऐसा समझकर उन्हें दूसरों की सेवा में लगा देना चाहिए, क्योंकि यही उदारता हमारा स्वरूप है। और ऐसा करने से मनुष्य संसार से रहित और परमात्मा का अनुभव कर लेता है। जो व्यक्ति स्वधर्म में स्थित रहकर भोगों की कामना का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करता है, वह सकाम भाव पूर्वक कोई कर्म नहीं करता, उसको स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। स्वधर्म में स्थित कर्मयोगी इस लोक में सब कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए भी पाप पुण्य से मुक्त होकर बिना परिश्रम के तत्व ज्ञान अर्थात पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है और मुक्त हो जाता है। जय श्री राधे।